students of 8th standard. Today we will continue with the third chapter, humidity and clouds. इसका मैं आप लोगों को डिफाइन द टर्म्स कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो. सबसे पहला इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम और वाटर वेपर. बिकॉज ऑफ द सन's हीट द वाटर ऑन अर्थ गेट्स इवेपोरेटेड. इवेपोरेशन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी जो है भाप में या भाप में कन्वर्ट हो जाती है, ये और सन की हीट की वजह से पानी जो है भाप में कन्वर्ट होता है. इज दिस क्लियर? तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम. बिकॉज ऑफ द सन's हीट द वाटर on the earth get evaporated. Humidity in air. Proportion of water vapor in the air is called humidity. एयर में जितना वाटर वेपर होता है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ड्राइनेस और डैम्पनेस ऑफ द एयर डिपेंड्स ऑन प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर. हवा सूखा है कि गीला है वो वाटर वेपर के ऊपर डिपेंड होता है. जैसे हम लोग अगर यहाँ नॉर्मल हवा देखेंगे तो इतना गर्म लगता है, लेकिन समुद्र के पास का हवा ठंडा लगता है क्योंकि इसमें वाटर वेपर होता है. इज दिस क्लियर? तो ह्यूमिड प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन द एयर is called humidity. Dryness or dampness of the air depends on humidity. Moisture holding capacity. Air can hold moisture in specific quantity at specific temperature only. Air के पास कैपेसिटी जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी होल्ड कर सकता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे. एज एयर कूल डाउन इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस. जैसे जैसे हवा ठंडा होता है उसको मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. दिस इम्प्लाइज दैट वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. इसका मतलब क्या होता है? गर्म हवा ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है कोल्ड एयर के कंपेयर में. इज दिस क्लियर? एयर कैन होल्ड मॉइस्चर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली. एयर जो है मॉइस्चर होल्ड कर सकता है स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक टेम्परेचर में. एज एयर कूल डाउन, जैसे हवा ठंडा होता है इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस. उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. दिस इम्प्लाइज दैट वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर. इसके क्या होता है? वार्मर एयर ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है और ठंडे एयर की कंपेयर में. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. Absolute of water, amount of water vapor in 1 cubic meter of air is the absolute humidity of the air. जो वाटर वेपर अवेलेबल है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. द वाटर अवेलेबल इन 1 cubic meter of air is called absolute humidity of air. For example, absolute humidity of air near coastal area are higher than air in interior. तो absolute humidity जो होती है एयर कोस्टल एरिया की वो ज़्यादा होती है. Is this clear? The amount of water vapor in 1 cubic meter of air is called absolute humidity of the air. Right? Example, absolute humidity of the air near the coastal area is greater. Relative humidity. Amount of water vapor present in air can be expressed as percentage of the amount needed for saturation at the same temperature and the same volume. Right? Amount of water vapor present in the air can be expressed as percentage. हम लोग इसको percentage में count कर सकते हैं. The amount of water vapor present in air can be expressed as percentage of the amount needed for saturation at the same temperature. Saturated मतलब उसका humidity बढ़ना. The amount of water vapor present in air can be expressed as percentage of the amount needed for saturation at the same temperature and same volume. Relative humidity का formula absolute humidity divided by vapor holding capacity into 100. Okay? Absolute humidity divided by vapor holding capacity into 100. Okay? This will be the relative humidity. Then student, you have to memorize the 5 terms for today. Evaporation, humidity in air, moisture holding capacity, absolute humidity, relative humidity. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.